दोस्तों, हाल ही में एथिक्स से संबंधित पिछले वीडियो में मैंने मूल्य और उसकी अभिव्यक्ति हेतु प्रतिमान अर्थात नॉर्म्स के संदर्भ में चर्चा की थी। अब समझते हैं कि मूल्य से प्रतिमान बनने की क्या कहानी है और इसके क्या चरण हैं। मूल्य की व्यवहारिक जीवन में अभिव्यक्ति प्रतिमान के माध्यम से ही संभव हो सकती है। मूल्य अमूर्त होते हैं और आदर्श की बात करते हैं, वहीं प्रतिमान मूर्त होते हैं और व्यवहारिक बात करते हैं। अर्थात प्रतिमान आदर्श नहीं होते, ये उस आदर्श तक पहुंचने का माध्यम मात्र हैं। उदाहरण के रूप में आदर करना या सम्मान करना एक प्रकार का मूल्य है और उसकी अभिव्यक्ति हेतु प्रतिमान अर्थात नॉर्म्स के रूप में पैर छूना या चरण स्पर्श करना एक स्थापित प्रतिमान है। अब यह प्रतिमान कैसे स्थापित हुआ होगा, इसको समझते हैं। सर्वप्रथम किसी व्यक्ति ने आदर की अभिव्यक्ति के लिए चरण स्पर्श का व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया होगा। फिर उस व्यक्ति की ये एक व्यक्तिगत आदत बन गई होगी। जब भी वह मिलता और सम्मान की अभिव्यक्ति या आदर की अभिव्यक्ति के लिए चरण स्पर्श करता, धीरे धीरे समय के साथ ये एक सामूहिक आदत बन गई। अर्थात उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए खास लोग भी ऐसा ही व्यवहार करने लगे होंगे। अब ये चरण स्पर्श नॉर्म्स तब बना जब सामाजिक अपेक्षाएं जागृत होने लग गई। अर्थात लोग आपसे ये अपेक्षा करने लगे कि हाँ, आदर की अभिव्यक्ति के लिए चरण स्पर्श किया जाए, क्योंकि आप पहले से ही ऐसा करते हुए आ रहे हैं। आपने भी अपने व्यवहारिक जीवन में महसूस किया होगा कि आप जिस भी व्यक्ति को चरण स्पर्श की अभिव्यक्ति के माध्यम से सम्मान प्रदान करते हैं, जब भी आप उस अमुक व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो वो आपसे मिलने से पहले ही ऐसी मुद्रा में आ जाता है या आपसे अपेक्षा करने लगता है कि हाँ, आप चरण स्पर्श तो करेंगे ही। और यदि आप उस व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करते हैं तो संभव है कि वो आपके प्रति अपने पूर्व के विचारों से भिन्नता रखते हुए नकारात्मक विचार रखना प्रारंभ कर दे। और इसका अहम कारण आपके द्वारा स्थापित किए गए सम्मान के परिप्रेक्ष्य में प्रतिमान ही हैं, जिनकी आपने हाल ही में अभिव्यक्ति नहीं दी है। धीरे धीरे समय के साथ यही प्रतिमान प्रथा और परंपरा का रूप ले लेते हैं। जब इनकी स्वीकृति और लोगों की अपेक्षाएं एक वृहद स्तर तक बढ़ जाती हैं और जब इन्हीं प्रतिमानों पर अत्यधिक मात्रा में सामाजिक दबाव एक वृहद स्तर पर प्रारंभ हो जाता है, तो यही चीजें लोक रूढ़ी अर्थात पॉपुलर कस्टम्स आदि बन जाते हैं। कुछ प्रतिमान इतने मजबूत और समाज हेतु इतने आवश्यक हो जाते हैं कि समाज में उनकी सर्व स्वीकृति हेतु कुछ नियम बनाने के लिए उनका संस्थानीकरण अर्थात इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना पड़ता है, ताकि उनकी अभिव्यक्ति समाज में व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित हो सके। इन्हीं नियमों को वृहद स्तर पर भविष्य में सकारात्मक उद्देश्य हेतु निरंतरता प्रदान करने के लिए कानून के रूप में स्थापित करना अपेक्षित प्रतीत होने लगता है। धन्यवाद।